उधर की आपने सुना ही होगा जो उनका वो है मोहम्मद बिन सलमान खादम अल हरमैन शरीफैन है, जो वो न्योम सिटी एक उधर बन रहा है। वो ऐसा सिटी है कि आपने भी शायद सुना होगा या देखा होगा कि उधर सऊदी लॉ को इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, आपको हर तरह की आज़ादी है। देखें भाई, इस तरह है कि जो हमारे आजकल इस्लामी हुक्मरान हैं, ये इस्लाम की तरफ इनकी तवज्जो कम होती जा रही है। ये जो है बहुत गलत हो रहा है भाई। हम सब मुसलमान हैं, तो देखें कि अल्लाह पाक के घर में अगर ये काम हो तो फिर हम उधर तो अल्लाह पाक का घर नहीं, देखें जी यूएई में भी है तो एक अरब ममालिक ही है ना जी। देखें अगर अरब ममालिक में ये काम शुरू हो जाए तो बकाया हम इस्लामी ममालिक से क्या तवक्कात कर सकते हैं। उनका अपना मजहब है, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए भाई। फराज में उनकी, हाँ जी बस जी हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको हदायत दे और अल्लाह ताला उनको जो काफर है उनको कलमे की दौलत से नवाजे। बिल्कुल नहीं मंदिर होना चाहिए। अगर मंदिर बन गए तो लोग हिंदू हो जाएंगे, अगर मस्जिद बन गई लोग मुसलमान हो जाएंगे। हेलो गाइस, मैं सासन एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए, और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि रिसेंटली यूएई ने 27 एकड़ पर मुश्तमिल एक मंदिर की बुनियाद रखी है, जो कि बहुत बड़ा मंदिर। इससे पहले भी बहुत बड़े मंदिर, दुबई के बाद अब यूएई अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। जो उधर हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इबादत के लिए, उनके जो मजहबी उनके रसूमात हैं, फ़राइज़ अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। तो मैं अपने पाकिस्तान के अवाम से पूछूंगा कि ये जो यूएई है तो कितना बड़ा स्टेप है, इस पर आप पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं। ज़ाहिर बात हमारे पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा मुसलमान हो गए, क्या बोलते हैं हमारे अवाम इस पर। चलते हैं मैं अपने अवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर आपका? मैं फैसलाबाद से। नाम क्या सर आपका? इशफाक महमूद। अच्छा इशफाक साहब, आज जिस टॉपिक पर अपनी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूएई में बहुत बड़ा मंदिर बना जाए 27 एकड़ में। तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इंडिया का जो है या हिंदुज़म है उसको प्रमोट कर रहे हैं और अपना इस्लाम के बारे उससे थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, या समझे कि हिंदुज़म को प्रमोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रमोट करना चाहिए या उनको ये जो मंदिर बनाना चाहिए, ये किस समत जा रहा है बात? अस्सलाम वालेकुम। अवाम नाल मैं थोड़ा मुखातब हाँ। अगर मंदिर बन गए तो लोग हिंदू हो जाएंगे, अगर मस्जिद बन गई लोग मुसलमान हो जाएंगे। बात यह है कि अगर मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे तो मुसलमान तो गुमराह हो जाएंगे, और गुमराही के रस्ते तो वैसे भी जा रहे हैं। किस तरह आपको लगता है? देखो ना, आई किसी भी मुल्क से चले जाओ इस्लामी ना कोई नमाज का नाफज ना किसी इस्लाम के दायरे का नाफज, हर इंसान अपनी मर्जी ना जिंदगी जी रहा है। अच्छा, तो सारे जो मुस्लिम मिनॉरिटीज़ होती हैं किसी भी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं हिंदू, इसी तरह मुस्लिम मिनॉरिटीज़ हैं, मतलब अक़लियतें हैं हिंदुस्तान में, मुसलमान भी मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमानों को फिर हिंदुस्तान में मस्जिद नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए, सबसे ज़्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में होनी चाहिए, बनानी चाहिए ना। तो इस तरह वो एक मुस्लिम कंट्री है यूएई, अगर उसमें मंदिर बन रहा है, उधर हिंदुओं की जो मिनॉरिटी जो है वो उधर अपनी इबादत करेंगे, उसमें क्या रह जाए? ज़्यादा इबादत तो सिर्फ अल्लाह दी है, तो वो मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, फोर्सली तो हम किसी को नहीं मुसलमान कर सकते, लेकिन अगर किसी की मिनॉरिटी अगर है उसका अगर यूएई कूक दे रही है, उनके लिए मंदिर बना रही है, तो इसमें क्या हर्ज है? ज़्यादा हर्ज बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों को वैसे ही इस टाइम ना कुचल के रखने की यानी कि साजिश हो रही है। किस तरह? देखो ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हर पासे यानी कि मुसलमानों को बिल्कुल ही अड़ाया जा रहा है। तो सर आपको मैं वही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में मस्जिदें ना बने या मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त ना हो तो आपको कैसा फील होगा? फील तो बेजारी का बुरा ही होगा ना। तो इसी तरह अगर कोई है मस्जिद उधर बंदर बनना हिंदुओं के लिए तो उसके लिए फ़ायदा ही है, तो आप इसके पर क्या नाखुश हैं? साजी गल ये है कि पाकिस्तान मुल्क का एक सुपर पावर है, सारे मुसलमान सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का। वो पाकिस्तान को कोई घास नहीं डालता, तुम कह रहे मुसलमानों का सुपर पावर है? मुसलमानों का तो हम सुपर पावर ही है ना।
अगर सुपर पावर है तो उधर मस्जिदें बने, मुसलमानों की इज्जत दी जाए। यूएई बजाय इंडिया में अपना इन्वेस्ट करने के बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, उधर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? सर यही तो गल आ, यही तो वेखਣ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। देखो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ वैसे ही मर जाइए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं वो जो मंदिर बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा स्टेप है यूएई का? बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है जिसमें ये मंदिर बन रहा है। क्या पाकिस्तान में मंदिर नहीं है? पाकिस्तान में अगर मंदिर है तो वो इतने शो नहीं है। बनना चाहिए कि नहीं? मतलब कि हमारे मिनोरिटीज हैं, हिंदुस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान भी रहता है, हिंदू पाकिस्तान में भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर उधर मिनोरिटीज हैं यूएई में, उनकी इबादत के लिए या उनकी पूजा पाठ के लिए अगर वो अपने उनका मंदिर बना के दे रहे, इसमें क्या रह जाए? सर इतना बड़ा मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर वो इबादत करना चाहते हैं, हमारी मस्जिदें बड़ी होनी चाहिए, मंदिर छोटे होने चाहिए। नहीं वो अगर अपने इलाके में बनाए तो बड़ा बना ले, अगर हमारे इलाके में बनाए तो छोटा बनेगा। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, इनका जो रुझान है, ये इंडिया की तरफ क्यों बढ़ा, क्या लगता है आपको? इंडिया की तरफ बढ़ रहा है यार। इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है, रकबा भी ज़्यादा है, ठीक है, लोग कारोबार भी ज़्यादा उधर करते हैं। इधर की आबादी 22 करोड़ है, उधर की आबादी 1.5 अरब हो चुकी है। आपको लगता नहीं कि वो हमसे तरक्की बहुत ज़्यादा करके इसकी वजह से लोग उनको तरजीह कर रहे हैं? वो लोगों को तरजीह देते हैं, लेकिन इधर मुसलमान मुल्कों में मुसलमान को तरजीह नहीं मिल रही। बस जी हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनको जो काफर है उनको कलमे की दौलत से नवाजे। बिल्कुल नहीं मंदिर होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, कलमा पढ़ ले। वो तो हमारी कोशिश होगी, लेकिन बात इतनी है कि हमारे मुल्क में मिनोरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्या उनकी पूजा पाठ के लिए, उनके अपने जो रस्मी जो उनकी मजहबी रसूमात हैं उनकी अदायगी के लिए, इस तरह इंडिया में मसाजिद हैं मुसलमानों की रसूमात के लिए, मुसलमानों की मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मस्जिदें हैं ना उधर, तो क्या पाकिस्तान में फिर नहीं होनी चाहिए मंदिर जो इंडिया हिंदू इधर मौजूद है? भाई ये तो एक मुसलमान कभी नहीं गवारा करेगा कि यहाँ गैर मुस्लिमों के मंदिर बने या काफरों के कोई ये फिर क्या हुआ? आप चाहते हैं कि हमारे मुसलमान उधर सेफ रहे, उनके लिए मस्जिदें बने इंडिया में? कि मुसलमानों अल्लाह ने ये सारा निज़ाम ही मुसलमानों के लिए अल्लाह चला रहा है। मैं वही बात कर की बरकत से सारे खा रहे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना आपसे कि यूएई ने अगर मंदिर बनाया, उधर जारी बातें हिंदू मौजूद होंगे, उनको अपनी पूजा पाठ के लिए या उनके अपने जो मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए ज़रूरत होगी ना मंदिर की, तो उस गवर्नमेंट का मंदिर का बनाना, ज़रूरत पूरी करना क्या ज़रूरी है कि नहीं? ना 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 ना। क्यों, क्या वजह? बस आप चाहते हैं कि हमारे मुसलमान जो हैं इंडिया में जो हैं उनको मस्जिदें कोई ना बनाने दे? इंडिया में हमारे बड़े बड़े वली है, इंडिया में ये सारा वो कैसे मुमकिन हुआ है? शुरू से है ना, मतलब अभी के ज़माने से इस्लाम फैला है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए मस्जिदें बने इंडिया में। हाँ। चाहते हैं ना हम? हाँ जी हाँ जी, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते कि मुस्लिम किसी कंट्री में मंदिर बने और हिंदुओं के लिए? अल्लाह ना करे कि किसी हिंदू का मंदिर बने या किसी मरज़ई की मस्जिद बने, और हर जगह अल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला करे। जरूरत बिल्कुल है, क्यों नहीं है जनाब? इसी तरह पाकिस्तान में मेरी बात सुनो। उनका बनाया मंदिर बनाया ना, अच्छा, तो वो भी खुश है, हमारे भी उधर मस्जिद होनी चाहिए। और रिसेंटली यूएई ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया 27 एकड़ में, 27 एकड़ में यूएई मंदिर बनाने जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उनका अमल कैसा है? भाई ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो जो मस्जिदें में ऐसी होनी चाहिए जो हम भी नमाज पढ़ सके। मंदिर बनाए जो भी है हम भी मंदिर भी होना चाहिए जी मिनोरिटीज के लिए। हाँ जी, कोई इशू नहीं। क्या इशू है भाई? मतलब सबको आज़ादी होनी चाहिए, अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। इधर भी आज़ादी है, वो आते हैं बिल्कुल नमाजें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें भी उधर पढ़नी चाहिए, जाना चाहिए। आज़ादी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हर मुल्क में होनी चाहिए, मजहब जो भी हो उनका अपना मजहब है, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए भाई, फ़राइज़ में उनकी। हाँ जी, ये जो है बहुत गलत हो रहा है भाई। हम सब मुसलमान हैं, तो देखें कि अल्लाह पाक के घर में अगर ये काम हो तो फिर हम उधर तो अल्लाह पाक का घर नहीं, देखें जी यूएई में भी है तो एक अरब ममालिक ही है ना जी। देखें अगर अरब ममालिक में ये काम शुरू हो जाए तो बकाया हम इस्लामी ममालिक से क्या तवक्कात कर सकते। अच्छा, तो ये बहुत जनाब बुरा काम है। तो हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये बुरा काम है, मुझे ये बताएं कि इंडिया में मुसलमान रहते हैं
जी रहते हैं, बिल्कुल अगर रहते हैं जी। उधर मुसलमानों को जो है मजहबी जो उनके फ़राइज़ हैं 5 वक्त की नमाज ना पढ़ने दी जाए या नई मसाजिद ना बनाने दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी बहुत बुरी बात है जी, ये कोई ये अच्छा बहुत काम बुरी तो नहीं, लगेगा। हाँ जी बेशक जी बहुत बुरी बात है, अच्छा काम तो नहीं ना ये। इसी तरह अगर किसी इस्लामिक कंट्री में कोई हिंदू मिनॉरिटी रहती है, हिंदू लोग रहते हैं, जाहिर बात है उनके मज़हब के भी कुछ तकाजे होते हैं, उनको पूजा पाठ के लिए जगह चाहिए होती है, उधर उनके बूत वगैरह होने चाहिए। तो आप क्या समझते हो फिर उनको उधर मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बना कर देना चाहिए? नहीं देखें जी होते हैं वो तो बिल्कुल आपकी बात बजाय। अब देखें जी एक शेख साहब आके खुद मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये चीज़ें तो नहीं ना बुनियाद रख रहे हैं। बुनियाद रख रहे हैं कि मंदिर की। वैसे हमारे यहाँ पे अब फैसलाबाद है, फैसलाबाद में भी मंदिर तो होंगे जी। यानी कि हमारे वजीर आजम साहब जाके तो नहीं ना इफ्तिताह करते उस चीज़ का। आप क्या समझते हैं कि जो अकलियतें हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, जी, जी। मुझे कंट्री जिससे हमारे यहाँ हिंदू हैं जी। और इंडिया में जो है मुसलमान हैं, जी। इनको हिफाजत तो होनी चाहिए उनके हकूक़ में, या उनके जो मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने में उनको हिफाजत होनी चाहिए? ये बात तो बिल्कुल है जी, हकूक बराबर के होने चाहिए जी। देखें भाई, इस तरह है कि जो हमारे आजकल इस्लामी हुक्मरान हैं ये इस्लाम की तरफ इनकी तवज्जो कम होती जा रही है अच्छा और ये सेकुलर होने की तरफ जा रहे हैं और इनके नज़दीक इस्लाम या बाकी तमाम मज़ाहिब जो हैं वो एक बराबर हैं। इनके नज़दीक ये है कि कोई मज़हब भी जो है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारे नज़दीक क्या है कि जो इस्लाम है ये वो मज़हब है कि जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मज़हब है। तो हमारे हुक्मरान जो हैं या शेख साहब जो हैं उनको चाहिए ये कि वो मसाजिद को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करें। अच्छा सर, मेरा आपसे फिर एक क्वेश्चन है कि इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। अगर उधर मुसलमान मौजूद हैं तो जाहिर बात उधर मस्जिदें भी होंगी? जी हैं, मौजूद हैं। मस्जिदें है ना। तो सर अगर उधर मस्जिदें ना हो जो मुसलमान इंडिया में मौजूद है या किसी भी दूसरी कंट्री में मौजूद हो, नॉन मुस्लिम कंट्री ले लें, इंडिया को छोड़े कोई भी नॉन मुस्लिम कंट्री है, अगर उधर मुसलमान हैं तो उधर मस्जिदें भी होनी चाहिए? बिल्कुल, वहाँ पे भी मस्जिदें होनी तो चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर जो हिंदू उधर मौजूद हैं, अगर उनको पूजा पाठ की अपने वो फ़राइज़ अंजाम देने की अगर ज़रूरत हो तो फिर उनको मंदिर की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल उनको भी होगी। तो फिर उनको बना के देने में क्या रह जाए? देखें, बात यह है कि जैसे मसाजिद जो हैं उनको हुकूमती वहाँ पे नहीं बनाया जा रहा। मसाजिद जो हैं वो हमारे यहाँ मुसलमान खुद बनाते हैं, ना कि हुक्मरान बनाते हैं। नहीं सर, हुकूमत की परमिशन से ही बनता है। महकमा औक़ाफ़ जिस तरह पाकिस्तान में, इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कोई ना कोई इसका एक पूरा एक सेटअप होता है जो बनाता है। तो अगर वो मंदिर बना के दे रहे हैं उधर की हिंदू कम्यूनिटीज़ को, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं। ये उसके लिए जो मेरी राय ये है कि अगर एक या दो घर किसी और मज़हब के मौजूद हैं तो उनके लिए तो स्पेशल इबादतगाह नहीं बनाई जाती, और अगर एक पूरी कम्युनिटी मौजूद है, 100, 200, 300 घर मौजूद हैं, तो उनके लिए अगर हुकूमती सतह पे अगर बनाया जाता है तो कोई इतना मसला नहीं है। तो वो बन रहा है। देखें, यूएई एक मार्केट है, उधर मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो नॉन मुस्लिम का है मंदिर, तो ज़ाहिर है हिंदुओं का जो वो उनकी इबादत गाह या उधर करते हैं। मुसलमानों को था मतलब आपका कहने का मतलब क्या कि हिंदुओं को भी उधर मिलना चाहिए उनके हिसाब से जो अपनी इबादत कर सके, और मुसलमानों को भी मस्जिदें होना चाहिए। गल्फ़ में जो यूएई में ना बहुत ज़्यादा हिंदू है, अक्सरियत में हैं बहुत ज़्यादा, यही नहीं कि अकेले मुस्लिम है, मगर प्रायोरिटी जो यूएई वाले शेख है ना वो ज़्यादा नॉन मुस्लिम को दे रहे हैं। क्या वजह? बस मे भी पैसे की वजह। यहाँ वो इन्वेस्टर बड़े बड़े हैं इंडियन, या ये यहूदी लाबी इसराइल के हैं, आपको भी पता ही है। यूएई ने रिसेंटली ये भी ऐलान किया था कि कश्मीर की साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, जो इंडिया के पास कश्मीर वाली साइड, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी इन्वेस्ट करने जा रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? उधर ही करेंगे ना, क्यों पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते? पाकिस्तान के अंदर से दोस्त नहीं हैं वो दोस्त तो उनके ही हैं। क्यों? हम तो मुसलमान तो मुसलमान का दोस्त होता है, जिस तरह कहा जाता है। जिस तरह के वो मुसलमान हैं वो बस दिखावे के हैं मुसलमान। वो दिखावे के हैं कि हम दिखावे के? नहीं, वो दिखावे के हैं। हम तो जो जैसे पाकिस्तानी आपने देखे ही हैं, जैसे वो अंदर से होते हैं वैसे बाहर से हैं। मंदिर हैं इधर जो उनकी है, हिंदुओं की जो एक कम्युनिटी है, उनको हक है वो अपनी इबादत गाह में अपनी इबादत करें। जो मुसलमान है उनकी मस्जिद होनी चाहिए। वो मुसलमान है, हर जो भी मजहब से ताल्लुक रखता है, जो भी जिसका जो मज़हब है ना उसको अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। सर, आप ये यूए वाले शेखों की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पीछे रह जाते हैं। सऊदी अरब वाले जो शेख हैं, मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस मकामात सऊदीया में ही हैं, जी जी, जिनकी हम ज़रा सी को बात करें तो वो बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल।
तो उधर की आपने सुना ही होगा जो उनका वो है मोहम्मद बिन सलमान खादम अल हरमैन शरीफैन है जो, वो न्योम सिटी एक उधर बन रहा है। वो ऐसा सिटी है कि आपने भी शायद सुना होगा या देखा होगा कि उधर सऊदी लॉ को इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। आपको हर तरह की आज़ादी है। अभी तक वो कागजी कार्रवाई है ना? नहीं सर, प्रैक्टिकल उन्होंने वो लॉन्च हो रहा है वो सिटी, उन्होंने टाइम दे दिया उसकी ओपनिंग का। उधर हर तरह का बंदा जा सकता है, हर मज़हब का जा सकता है। उधर आप बेशक कपड़े उतार के घूमे फिरें, सऊदी कवानीन आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो ये फिर किस तरफ हम जा रहे हैं? हम तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सर, ये ज़ल्ज़ले जो कुछ हो रहा है आ रहा है, मतलब प्रैक्टिक दुनिया भी तो देख रही है ना मुसलमानों के साथ। क्या हो ये अल्लाह के नबी ने अपनी अहादीस में भी बताया, जो निशानियां आ रही हैं कि जो कुछ हो रहा है और होने जाएगा वो हो रहा है, हम देख भी रहे हैं अपनी आँखों से।